एक दफ़ा से दोबारा स्टार्ट करते हैं। हम क्या बात कर रहे थे? हम बात ये कर रहे थे कि हम प्रेज़ेंटेशन लेयर के ऊपर थे और हम ये कह रहे थे कि प्रेज़ेंटेशन लेयर ऑब्वियसली अब दिस इज़ द टाइम अगर हम रिसीवर एंड से बात करें, हम रिसीव कर रहे हैं तो जो डाटा सेशन लेयर के पास है वो एन्कोडेड है, तो हमारी एप्लीकेशन है वो उस तरह से अंडरस्टैंड नहीं कर सकती, हमारा रनिंग प्रोग्राम, हमारी प्रोसेस उस तरह से उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकती, तो इसलिए उसे एन्कोड करना पड़ेगा। अगर आप रिसीवर एंड के ऊपर हैं तो आपको आपकी जो प्रेजेंटेशन लेयर है वो डिकोडिंग कर रही होगी और अगर आप सेंडर एंड के ऊपर हैं तो आपकी जो प्रेजेंटेशन लेयर है वो इनकोड कर रही होगी। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि जो एक फीचर है हमारा प्रेजेंटेशन लेयर का, वो क्या है फीचर? वो है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन। ऑलराइट। सेकंड फीचर क्या हो सकता है हमारा? अब अगर हम बात करें बेटा सेंडर एंड की, कि हम भेज रहे हैं, मैसेज हम भेज रहे हैं, अगर टॉप टू डाउन हम आ रहे हो, तो टॉप टू डाउन में प्रेजेंटेशन लेयर पे डाटा आपका क्या हो रहा होगा एक्चुअली में? तो हम ये भी साथ में सिक्योरिटी को भी तो इंश्योर करना ना हमने। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, वो हमारी जो प्राइवेसी है वो इंश्योर रह सके। तो प्राइवेसी को इंश्योर करने का सबसे बेहतरीन मेथड क्या है? हम क्या करते हैं, प्लेन टेक्स्ट को किस में कन्वर्ट करते हैं? सो ऑब्वियसली बेटा वी नीड टू इनक्रिप्ट दैट डाटा। हम इसके ऊपर इंक्रिप्शन करते हैं, बट यू मे थिंक इट के द प्रेजेंटेशन लेयर इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर द डिक्रिप्शन, so decryption, if you are going from top to the down, then encryption, and if we are going bottom to the top, then decryption will be performed। यानी कि आप सेंडर हैं, आप डाटा भेज रहे हैं, तो जब आप डाटा भेज रहे हैं तो फिर आपकी इंक्रिप्शन होनी चाहिए, और आप रिसीवर हैं, जब आप डाटा रिसीव करें तो फिर जो है वो आपकी डिक्रिप्शन होनी चाहिए। अच्छा, इसके साथ बेटा ये भी है कि कि हम आजकल बड़ा एक मेजर कंसर्न है, हमारा मेजर कंसर्न ये है कि हम कोई भी चीज़ डाटा भेजें तो हमने अपने मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर डाटा पैक करवाया होता है। जो है वो हम नेटवर्क इस्तेमाल कर रहे होते हैं, कोई भी 4G, 3G या कोई भी इंटरनेट का, तो हमने वहाँ पे पैकेजेस करवाए होते हैं, हम 1 जीबी का पैकेज या 2 जीबी का या 50 एमबी का, 100 एमबी का। तो हम ये चाहते हैं कि हम जब कोई फ़ाइल भेजें, तो जितनी बड़ी फ़ाइल होगी, उतना ज़्यादा मेरा जो डाटा पैक है, वो इस्तेमाल होगा। तो अगर मैं फ़ाइल साइज़ रिड्यूस कर दूँ, तो मेरा डाटा पैक कम हो सकता है। तो इन सारी लेयर्स के अंदर अब्दुल्ला समी नहीं, अब्दुल्ला नहीं, हसीब रज़ा। हसीब रज़ा इन सारी लेयर्स के अंदर कहीं भी किसी ने ये नहीं सोचा कि आपके जो लार्ज साइज़ डाटा है, उसके ऊपर कुछ एल्गोरिथम लगाया जाए और उस लार्ज साइज़ फ़ाइल डाटा को स्मॉल साइज़ डाटा के अंदर, स्मॉल साइज़ फ़ाइल के अंदर कन्वर्ट किया जाए। तो फिर इस प्रेज़ेंटेशन लेयर के ऊपर एक और फ़ंक्शनैलिटी हम ऐड करेंगे। व्हाट कैन बी दैट? वो क्या हो सकती है हसीब रज़ा? तो वो फ़ाइल साइज़ हमारा किस तरह से कम होगा? वो होगा कंप्रेशन के थ्रू, कि आप कंप्रेशन परफ़ॉर्म कर लें उसके ऊपर, ठीक है? कम डाटा कंप्रेशन उसके ऊपर जो है वो आप परफ़ॉर्म कर सकते हैं। टेक्सचुअल डाटा कंप्रेशन भी हो सकती है, ऑडियो कंप्रेशन भी हो सकती है, वीडियो कंप्रेशन भी हो सकती है, एंड दीज़ आर द सम अदर टेक्नोलॉजीज़ व्हिच यू यूज़ टू परफ़ॉर्म इट। अब एप्लीकेशन लेयर है बेटा, फाइनली तौर पे आप पूरे 1 एंड अ हाफ आवर के बाद एप्लीकेशन लेयर के ऊपर पहुँच ही गए हैं। तो एप्लीकेशन लेयर के ऊपर फाइनली आपके पास जो मैसेज है वो आपको मिलेगा, लेकिन किस तरह से मिलेगा? अब एप्लीकेशन लेयर के अंदर आपको जो भी आप एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन, आपने मैसेज ईमेल खोला हुआ है, आपने ईमेल्स खोली हुई हैं, अगर आपने जो है वो फाइल ट्रांसफ़र की कोई एप्लीकेशन खोली हुई है, आप कोई भी फाइल सेंड कर रहे हैं, तो उसके लिए फाइल ट्रांसफ़र या एक्सेस मैनेजमेंट की कोई ना कोई एप्लीकेशन आपकी स्क्रीन के ऊपर होगी, या फिर आप ईमेल यूज़ कर रहे हैं, तो ईमेल फॉरवर्डिंग की या ईमेल रिसीविंग की कोई ना कोई एप्लीकेशन होगी, कोई डेटाबेस की एप्लीकेशन है, कोई डायरेक्टरी सर्विसेज़ की एप्लीकेशन है। इस तरह से मुख्तलिफ जितनी भी एप्लीकेशन है, वो सारी एप्लीकेशंस के थ्रू आप फाइनली तौर पे जो एप्लीकेशन लेयर वो आपको इनेबल करती है, चाहे वो ह्यूमन है, सॉफ्टवेयर है, तो वो आपके नेटवर्क को क्या कर सके, एक्सेस कर सके, फिर एक इंटरफ़ेस प्रोवाइड कर सके। एक इन सर्विसेज़ के लिए आपको एक इंटरफ़ेस प्रोवाइड कर सके, सपोर्ट कर सके, ताकि आप डाटा सेंड कर सकें, डाटा को एक्सेस कर सकें, आप जो भी मतलब जिस तरह भी फंक्शन, यानी कि आपकी मेन एप्लीकेशन जो है वो आपकी एप्लीकेशन लेयर की कैटेगरी के अंदर आती है। यहाँ पे हमारे जो ओएसआई मॉडल है वो सारा हमने अल्हम्दुलिल्लाह सारा देख लिया। ये वो सारी डिटेल है कि अगर एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे आप डाटा भेज रहे हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा इंटरमीडिएटरी लेयर्स होंगी, और ये लेयर्स आपस में किस तरह से कम्युनिकेट कर रही हैं, ये सारी उनकी आर्किटेक्चर डायग्राम है।
फिर ये जो एक-एक फंक्शनैलिटी को बेटा हमने डिटेल में देखा था। मैंने जो भी हमने सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया उन्हीं चीज़ों के बारे में कि फिज़िकल लेयर के ऊपर आपका जो डाटा बिट्स की शक्ल में होगा और डाटा लिंक लेयर में वही डाटा आपका उसमें हेडर ऐड हो जाएगा और ट्रेलर ऐड हो जाएगा आपका। फिर उसके बाद नेक्स्ट लेयर के ऊपर वो डाटा जाएगा। फिर इस तरह से ऊपर जाता वो सारी फंक्शनैलिटी जो हमने पढ़ी है, वो सारी की सारी फंक्शनैलिटी इसमें इंश्योर की जाएगी। फिज़िकल लेयर एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होती है? नोड टू नोड डाटा डिलीवरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। हमने ऑलरेडी देख लिया हुआ है। सो ये इनकी बेटा कुछ समरी है पूरी ओएसआई लेयर्स की। हमने इसमें देखा हमने यही देखा कि हमने एक्चुअली पूरे फंक्शंस पहले देख लिए थे। सो ये उनकी वही समरी बता रहा है कि जी फिज़िकल लेयर जो है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, चाहे वो इलेक्ट्रिकल मीडियम है, मैकेनिकल मीडियम है, जिस तरह भी है, जो भी है आपका जो भी मीडियम है, ऑप्टिकल फाइबर का है, कोएक्सियल केबल का है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल से ट्रांसफर कर रहा है, जैसे भी। सो उस तरह से आप डाटा ट्रांसफर करते हो, डाटा लिंक लेयर जो है वो आपकी हूप टू हूप डिलीवरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। नेटवर्क लेयर में हूप टू हूप से मुराद है कि यहाँ पे आप वही काम फिजिकल एड्रेसिंग का काम कर रहे होते हैं। नेटवर्क लेयर पे लॉजिकल का, ट्रांसपोर्ट लेयर में आप एक्चुअली प्रोसेस टू प्रोसेस, वो जो मैंने बात की थी ना आपकी, कि अगर आप व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर रहे हैं तो इट्स टॉकिंग अबाउट दैट। सो सेशन के अंदर अभी जो हमने देखा था कि ऑथेंटिकेशन, ऑथराइज़ेशन हो रही होगी, तो ये सेशन एस्टेब्लिश करेगा, टर्मिनेट कर देगा एक टाइम के बाद। प्रेज़ेंटेशन के अंदर आपकी वही काम डेटा ट्रांसलेशन, एन्क्रिप्शन, डिक्रिप्शन, कंप्रेशन, ये सारा काम हो रहा होगा। तो हमने इन सारी चीज़ों को थोड़ा-सा डिटेल में देखा था। सो एप्लीकेशन लेयर के अंदर आप फाइनली तौर पे नेटवर्क के रिसोर्सेज़ को क्या कर रहे होते हो? यूटिलाइज़ कर रहे होते हो। सो यहाँ तक ओके बेटा, सो इफ यू टॉक अबाउट टीसीपी प्रोटोकॉल सूट, तो टीसीपी जो है वो ओएसआई मॉडल से पहले बनाया गया था। इसलिए इस टीसीपी आईपी के अंदर हमें एग्जैक्टली मैचिंग लेयर्स नहीं मिलती। मतलब कि अगर हम ओएसआई मॉडल को टीसीपी आईपी को मैच करें तो वी विल रियलाइज कि टीसीपी आईपी में 7 लेयर्स हैं। सॉरी, ओएसआई मॉडल में हमारे पास 7 लेयर हैं और टीसीपी आईपी के अंदर हमारे पास 4 या 5 लेयर हैं। सो एज़ आई टॉक्ड अर्लियर कि हमारे पास जो है वो ओके, सो एज़ आई डिस्कस्ड अर्लियर कि हमारे पास कुछ बुक्स के अंदर 4 लेयर्स भी हमें नज़र आएँगी बेटा और कुछ बुक्स के अंदर हमें 5 लेयर्स भी इसकी नज़र आएँगी। इस बुक के अंदर हमें जो है वो 5 लेयर्स नज़र आएँगी, लेकिन अगर हम कुछ दूसरी बुक देखें तो हमें 4 भी नज़र आती हैं टीसीपी/आईपी की। उसकी रीज़न ये है कि इसके पेपर वर्क के ऊपर कुछ इतना ज़्यादा जो है वो काम नहीं किया गया, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि अमेरिकन्स जो थे वो ज़्यादा इंक्लाइन थे, उनका वो सोवियत, आप में से किसी को आईडी सोवियत यूनियन की वार्स का, रशिया का और अमेरिका की जो वार्स थी वो क्या थी? तो टेक्निकली ये है कि फाइनली हमारे पास जो है वो टीसीपी आईपी जो है वो एक 5 लेयर मॉडल है और बिल्कुल ओएसआई मॉडल की तरह इस इन लेयर्स को भी जो है वो नाम दिया गया है। सो अगर इसका कंपैरिजन देखें बेटा हम, सो कंपैरिजन हमें नज़र आता है कि ओरिजिनली तौर पे और जो हमारी ओरिजिनली तौर पे, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ओरिजिनल तौर पे हमारी इतनी लेयर्स इम्प्लीमेंट की जाती है, लेकिन इस बुक के अंदर वो फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग 5 लेयर्स जो है वो लेके चल रहा है। लेकिन बट देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल और देयर इज़ नो एग्ज़ैक्ट साइटेशन कि फॉर द टीसीपी आईपी मॉडल हाउ मच लेयर्स यू हैव टू इंक्लूड। So originally तौर पे we only include in TCP/IP protocol suite these 4 layers: network interface, internet layer, transport layer and application layer. सो इसका कंपैरिजन हम आगे ओएसए मॉडल के साथ भी करते हैं। सो जब हम ओएसए ओएसए मॉडल को देखें तो हम ये कहते हैं कि दीज़ 3 लेयर्स आर एक्चुअली कंसिडर्ड एज़ अ वन लेयर। यानी कि इस लेयर पे जो भी आप काम कर रहे थे, वो सारा कंसिडर किया जाता है कि ये सारे ही एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल से काम कर रहे होंगे इसी के ऊपर। इसी तरह से ट्रांसपोर्ट लेयर एग्ज़ैक्टली मैप होती है टीसीपी में, लेकिन नेटवर्क लेयर भी इसमें मैप होती है, लेकिन डाटा लिंक लेयर और ये फिज़िकल लेयर टीसीपी आईपी में हम इसको एक ही लेयर जो है वो कंसिडर करते हैं। जैसे हम नेटवर्क लेयर का जो है वो इंटरनेट लेयर का जो है वो नाम देते थे, इंटरनेट लेयर है जो है हमारी। यानी कि तब जो हमारे टेक्नोलॉज़ीज़ होती थी 1970s में, तब लैन या आर्प या फिर ड्रॉप नेटवर्क जो है वो इस्तेमाल किया जाता था। तो ये इसके कुछ प्रोटोकॉल्स हैं बेटा, हमने अब इसका मतलब ये हुआ कि हमने इन 4 प्रोटोकॉल्स को अच्छी तरह से देखना है, ठीक है? सो इन प्रोटोकॉल्स को अब हम बारी-बारी डिटेल में देखते हैं। सो अगर हम एक सिंपल सा प्राइवेट नेटवर्क देखें तो इसमें हमें नज़र आ रहा है कि एक लिंक है और ये हमारी कुछ इंटरमीडिएट नोड्स हैं। मतलब कि अगर रियल सिनेरियो में अगर आप अ, एक छोटे से इंटरनेट को या नेटवर्क को इम्प्लीमेंट करें तो उसमें क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो अगर एक ये सिस्टम है, ए सिस्टम और एक सिस्टम बी है, तो इसमें ये जो आपको लिंक नज़र आ रहा है, व्हाट व्हाट इज़ दिस लिंक? सो ये लिंक इज़ नथिंग। लिंक हम कहते होते हैं
कि हमारा ये जो नेटवर्क है, जो एक नेटवर्क है, जो नेटवर्क आपको अलाउ कर रहा है सेट ऑफ कंप्यूटर्स को कम्युनिकेट करने के लिए एक-दूसरे के साथ, वो एक्चुअली हमारा एक लिंक कंसिडर किया जाता है। ठीक है? ये जो पूरा पाथ है जो कि अलाउ कर रहा है कि यहाँ से इस सिस्टम से पैकेट निकले और इस सिस्टम पे जा सके, ये आपका एक्चुअली जो है वो लिंक कंसिडर होता है। तो इसमें नज़र आ रहा है कि ये कुछ इंटरमीडिएट पाथ्स हैं हमारे पास। R1 है, राउटर 1 है, फिर उसके बाद राउटर 1 का राउटर 3 के साथ एक लिंक डेवलप हुआ हुआ है, राउटर 4, 3 और 4 का, और ये सिस्टम पड़ा हुआ है। तो मतलब कि एक जैसे ऐसे रैंडम सी हमने एक टोपोलॉजी जो है वो एक एक प्राइवेट इंटरनेट जो है वो शो किया हुआ है। तो हम ये कहते हैं कि अगर आप बात करते हैं फिज़िकल लेयर की, तो फिज़िकल लेयर में एक्चुअली क्या होता है, तो फिज़िकल लेयर में हम कहते हैं कि हमारा एक सिस्टम, ये एक्चुअली हमने ये सारी चीज़ें देख ली हैं, बट यहाँ पे वो हर एक लेयर को एक आप समझ लें कि एक डायग्राम के ज़रिए हमें एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है कि एक्चुअली डायग्रामेटिकली किस तरह से आपकी जो है वो हर लेयर के ऊपर कम्युनिकेशन हो रही होगी। लेयर टू लेयर कम्युनिकेशन जो है वो किस तरह से हो रही होगी। तो वो कहता है कि ये जो नॉन फ़िल्ड सर्कल है, ये सोर्स को इंडिकेट करता है, और ये फ़िल्ड जो सर्कल होगा ब्लैक कलर का, ये वाला आपका डेस्टिनेशन को इंडिकेट करता है। तो कहता है कि अगर आप कंप्यूटर ए से कंप्यूटर बी के ऊपर, ये आपका सोर्स है, इस सोर्स से अगर आप किसी भी डेस्ट इस इसके ऊपर जो है वो कोई चीज़ भेजना चाहते हैं, तो वो फिज़िकली डाटा बिट्स के अंदर कन्वर्ट होगी, फिर वो एक पाथ के ऊपर जाएगी, फिर उसके बाद एक लिंक से दूसरे लिंक पे जाएगी, उसके दरमियान में जो आपका फिज़िकल जो बिट्स हैं वो वही रहेंगी, लेकिन यहाँ पे हो सकता है कि प्रोटोकॉल्स आपके डिफरेंट हो जाएँ। फिर इसी तरह से ये हर लिंक से होती-होती फाइनली तौर पे एक फाइनल डेस्टिनेशन के ऊपर पहुँच जाएगी। तो जो फिज़िकल लेयर होती है, इसका मतलब है कि उसमें जो यूनिट ऑफ कम्युनिकेशन होता है वो बिट होता है। फिर इसी तरह से बेटा अगर हम बात करते हैं आगे डाटा लिंक लेयर की, तो डाटा लिंक लेयर में जो यूनिट ऑफ कम्युनिकेशन होगा वो हमारा क्या होगा? फ्रेम होगा। तो इसमें देखें वो क्या कहता है कि अब ये एग्ज़ैक्टली तौर पे तो जो है वो नहीं हो रहा होगा, लेकिन हमें ये लेयर टू लेयर जब कम्युनिकेशन होती है तो उसमें फिर क्या हो रहा होता है, उसमें आपका जो डाटा है वो फ्रेम्स में इस तरह से डिवाइड हो रहा था। तो वो पहले लिंक से दूसरे लिंक पे जब पहले लिंक पे जब जाता है, ठीक है? तो ये सोर्स से डेस्टिनेशन पे गया तो वो फ्रेम्स में डिवाइड हो जाएगा। फिर एक लिंक से दूसरे लिंक पे जब जाएगा तो वही फ्रेम्स होंगे। वो हो सकता है कि उसमें प्रोटोकॉल्स डिफरेंट हो रहे हों, लेकिन फ्रेम्स जो हैं वो बदलते जाएँगे। लेकिन डाटा लिंक लेयर में जो बेसिक यूनिट ऑफ कम्युनिकेशन होगा वो आपका फ्रेम होगा। इसी तरह से नेटवर्क लेयर में जो बेसिक यूनिट ऑफ कम्युनिकेशन होगा वो आपका डाटाग्राम होगा, और उस डाटाग्राम क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि उसके अंदर अब एड्रेस इन्वॉल्व होगा, लेकिन इसमें देखिए अब इसमें वो ये शो नहीं कर रहा। इसमें वो पहले नहीं शो कर रहा कि पहले इसके पास गया, फिर इसके पास गया, फिर इसके पास गया। अब ये कंप्लीट उसने एक एरो हेड शो किया। तो कंप्लीट एरो हेड शो करने से मुराद ये है कि ये जो आपकी नेटवर्क लेयर पे कम्युनिकेशन होती है, वो एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क के ऊपर होती है। नेटवर्क लेयर जैसे कि हमने पहले देखा कि ये एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क के ऊपर सोर्स से डेस्टिनेशन की डिलीवरी के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है। तो इसी तरह से हमारी जो फ़र्क आगे बेटा हम अगली लेयर को देखें ट्रांसपोर्ट लेयर में, तो इसमें जो यूनिट ऑफ कम्युनिकेशन होगा ट्रांसपोर्ट लेयर में, इसमें क्या होगा? सेगमेंट्स होंगे, यूज़र डाटाग्राम होगा, पैकेट्स होगा। तो वो जितना भी स्पेसिफिक प्रोटोकॉल का साइज़ का लेयर है, ये भी उसी तरह से चलता जाएगा। फिर इसी तरह से अगर हम आगे एप्लीकेशन लेयर को देखें, तो एप्लीकेशन लेयर के ऊपर भी जो आपके सारे मैसेजेज़ हैं, वो भी उसी तरह से सेम वैसे ही सेंड हो रहे होंगे। लेकिन इसमें हम ये लेयर टू लेयर जो है वो एक्चुअली में लेके चल रहे होते हैं। तो इसमें हम ये नहीं कहते कि एक सिस्टम पे जाएगा तो उसमें जो है वो अगर एक सिस्टम में एक लेयर के ऊपर काम हो रहा है तो वो होल ऑफ द सिस्टम पे उसी लेयर पे काम हो रहा होगा। अगर फिर उसके बाद अब दूसरी लेयर के ऊपर जंप करते हैं तो फिर एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क के ऊपर जाते हैं तो फिर दूसरे नेटवर्क में भी आपकी जो है वो उसी तरह से उसी लेयर के ऊपर जो है वो एक्चुअली काम हो रहा होगा। तो ये जो डिटेल दोबारा डायग्राम्स के ज़रिए बेटा बता रहा है, ये सारी वही डिटेल है जो हमने पीछे डिस्कस की हुई है। तो इन डिटेल्स में और उन डिटेल में कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन बस ये है कि आप ये समझ लें कि ये एक काइंड ऑफ डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन है कि एक्चुअली ये सारा काम किस तरह से हो रहा होता है।